दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैरिया सीधे बोल में सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, बसपा की महारैली में मायावती ने काशी राम को श्रद्धांजलि दी और लाखों लोगों की भीड़ जुटी, परंतु जिस ढंग से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा काशी राम की पुण्यतिथि है, काशी राम का समर्पण हमेशा याद रहे। उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहां लाखों लाखों की संख्या में इस स्थल पर मानवर श्री काशी राम जी को आपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। दोस्तों, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा की सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जो कि जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी बहुत बहुत आभारी हूं। यह सब आज राजनीति में उछल कूद कर गया। कहीं ना कहीं यह शब्द के माने आगामी विधानसभा की तैयारियां और दूर की कौड़ी अभी से फेंक दी गई है। इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबा कर नहीं रखा। इसकी मरम्मत कराने पर पूरा खर्चा किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूं, जब यूपी में हमारी सरकार थी और वह मानवर श्री काशी राम जी के आदर सम्मान में जो यह विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उस समय यह व्यवस्था की थी कि यह स्थान चलता रहे और इसके खर्चे में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और यह स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने उनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। दोस्तों, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का स्पष्ट कहना था कि पैसा हमने अपने सरकार में टिकट लगाकर बचाया था, जिसका मकसद था स्मारक सही सुरक्षित रहे। लेकिन योगी सरकार ने इस पर ध्यान दिया और जो पैसा इकट्ठा था उसको स्मारक सही कराने में खर्च किया, परंतु सपा सरकार ने इसमें पैसा खर्च नहीं किया। सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टियां हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी हैं। आरक्षण दिए जाने के मामले में आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात किया गया। इस बहाने मायावती जी ने सपा को आड़े हाथों लिया और भाजपा
की तारीफ कर डाली। एक प्रकार से कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के रहे शासनकाल को लेकर भी मायावती ने हमला किया। यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी, यह सुश्री मायावती ने आज अपने कार्यकर्ताओं से अपील की। मायावती बसपा चीफ ने कहा कि आप सभी को सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी होगी, तभी आपका जीवन ठीक ढंग से हो सकता है, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। आपको यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी, तभी आप सभी लोगों को अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। हमने राज्य में 3 बार जोड़ तोड़ के सरकार बनाई, लेकिन एक बार हमारी पार्टी ने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी सरकार में केवल गुंडे, माफिया और अराजक तत्वों को ही बल मिलता था। वैसे ही कुछ स्थिति हमें बीजेपी सरकार में भी देखने को मिल रही है, और कांग्रेस में तो आप सभी का कोई महत्व ही नहीं था, आप सभी का शोषण होता था। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को संसद में नहीं जाने दिया। मायावती कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान को हाथ में लेकर तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब अंबेडकर को संसद में नहीं जाने दिया था और उनको भारत रत्न भी नहीं दिया था। यह आरोप सुश्री मायावती ने कांग्रेस पर लगाया। कांग्रेस पार्टी ने काशीराम के साथ भी ऐसा ही किया था। उनके निधन पर एक दिन का शोक भी नहीं रखा था। बीएसपी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इन जातवादी संकीर्ण सोच की पार्टियों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके भी इन्होंने हमें हराया, लेकिन अब ईवीएम का बहुत विरोध हो रहा है। अब हमें यहां पर बैलेट वाला सिस्टम भी लागू हो सकता है। आजम खान के परिवार से नहीं मिली और न कोई बातचीत हुई। जो कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने इन कयासों को आज खारिज कर दिया। मायावती बसपा चीफ ने मन से साफ इशारा कर दिया कि सपा नेता आजम खान के परिवार से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। मतलब यूपी की राजनीतिक चर्चाओं पर बसपा चीफ ने इस बात को के बाद विराम लगा दिया। आजम खान की बसपा में कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारे आज के कार्यक्रम के घोषित होते ही अफवाह फैलाना शुरू कर दिया गया था कि दूसरी पार्टी के नेता आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरी मुलाकात की खबरें भी झूठी चल रही थी। मैंने किसी से चोरी छुपे नहीं मिलती हूं, जिससे मिलती हूं सामने मिलती हूं। अपना एक भी वोट खराब नहीं करना। मायावती जी ने कहा कि आपको अपना एक भी वोट खराब नहीं करना है। बीएसपी को कमजोर करने के लिए विरोधी पार्टियों ने दलित समाज के स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल कर पार्टी और संगठन बना दिए हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़कर अपना एक भी वोट खराब नहीं करना। इतना ही नहीं, आई लव विवाद पर भी मायावती की प्रतिक्रिया
पार्टी के लोगों को सचेत करने के लिए कहना चाहूंगी कि दुनिया के कई देश किसी हिंसा में फंसे हैं। ऐसा माहौल देश में बनाने से पहले केंद्र और राज्य सरकार ने उसे नियंत्रित किया है। एक दूसरे के देवी देवता और खुदा पर निकलने वाले नए नए मुद्दों की आड़ में बवाल करने की कोशिश और देश का माहौल खराब करना देश हित में नहीं है। सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आई लव आदि राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई के जंजाल में फंसाने की साजिश हुई है। मायावती ने कहा कि सीबीआई में फंसाने की मेरे साथ साजिश हुई है। दलित के नाम पर बनी बिकाऊ और स्वार्थी पार्टियों का साथ नहीं देना है। ऐसी पार्टियों से आपको सचेत रहना है। आपको अपना एक एक वोट बीएसपी को देना है। सपा, बीजेपी, कांग्रेस जातवाद पार्टियां हैं। मुझ पर कई फर्जी केस कराए गए। मुझे सीबीआई के जंजाल में फंसाने की साजिश हुई। मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ। अब यह लोग भगवान खुदा पर टिप्पणी करते हुए हिंसा कर रहे हैं ताकि इस पर राजनीतिक लाभ लिया जा सके। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आई लव के नाम पर बवाल हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, हमारी पार्टी ऐसे मामलों में सरकार के साथ थी। अभी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। ऐसे में हमें अपनी विदेश नीति को मजबूत करने के साथ रहना होगा। बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में आयोजित रैली में योगी सरकार की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उनकी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए। वहीं अब मायावती के इस बयान पर सपा के चीफ अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सपा के चीफ अखिलेश यादव ने मायावती के योगी सरकार के आवारी वाले बयान पर कहा कि उनकी अंदरूनी सांठ-गांठ इसलिए वह आभारी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठ-गांठ जारी है, इसलिए वो जुर्म करने वालों के आभारी है। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव हो चुका है और भाजपा को जो उम्मीद थी उससे कम सीटें मिली। कांग्रेस सपा का गठबंधन था जिसका लाभ उन्हें मिला। अब मायावती जी एक बार फिर मैदान में है। निश्चित रूप से है आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं। कहीं ना कहीं योगी जी की तारीफ करके उन्होंने यह सिद्ध जरूर कर दिया कि वो पूरी शक्ति से चुनाव मैदान में उतरेंगी। अब किसके इशारे पर उतरेंगी, उनका किससे अंदरूनी गठबंधन है, जनता समझदार है। जनता सब समझ रही है। आने वाले चुनाव में सबकी कलई खुलकर सामने आ जाएगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।